उधर इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां की वायुसेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का अभ्यास किया, जिसमें लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत को परखा गया। और इस ड्रिल में इजरायल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ हमले की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आसमान में उड़ान के दौरान ईंधन भरने का भी अभ्यास किया, ताकि जब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे तो उन्हें बिना किसी चूक के तबाह किया जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजरायल खुले तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने की धमकी दे चुका है। क्योंकि इजरायल और अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद ईरान एटम बम बनाने के अपने सपने को पूरा करने में जुटा है, जिसे इजरायल खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि इजरायल को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इसीलिए वहां की वायुसेना ने ड्रिल के जरिए ईरान को सबक सिखाने की तैयारियों का अभ्यास किया। ये ड्रिल यूरोप के देश ग्रीस में आयोजित हुई, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। इस बीच एशिया कप में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम में तिलक वर्मा को डेब्यू करने का मौका मिल गया। टीम इंडिया पहले ही इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है, इसलिए टीम में नए खिलाड़ियों को मौका देते हुए तिलक वर्मा को शामिल किया गया। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर की भी टीम में वापसी हुई। और एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाड़ी शमीम हुसैन का विकेट लेकर रविंद्र जडेजा ने वनडे इंटरनेशनल करियर में 200 विकेट पूरे कर लिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव के बाद वो अकेले से खिलाड़ी हैं जिनके नाम वनडे में 2000 रन और 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही वनडे इंटरनेशनल मैचों में 200 विकेट लेने वाले वो भारत के अकेले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। मौजूदा वनडे टीम में रविंद्र जडेजा के नाम सबसे ज्यादा विकेट हैं। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे के बीच दक्षिण कोरिया ने समंदर में दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दुश्मन हमला करे तो उससे आसानी से निपटा जा सके, क्योंकि किम जोंग उन लगातार दक्षिण कोरिया और अमेरिका को जंग की धमकी दे रहे हैं। इसीलिए दक्षिण कोरिया ने समंदर में दुश्मन को घेर कर उसे तबाह करने का अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया के नौसैनिक जंगी जहाजों के साथ समंदर में उतरे और जंग के हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। यही नहीं, इस मिलिट्री ड्रिल में दुश्मन की नजर से बचते हुए उसके इलाके में घुसने का भी अभ्यास किया गया। और उसके बाद वायुसेना के जवानों ने अपनी ताकत परखी। उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरी और दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ट्रेनिंग ली। इस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहे। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस दौरे के बीच दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन के साथ एक अहम समझौता कर लिया, जबकि दूसरी तरफ इन दोनों देशों के दुश्मन यानी किम जोंग उन और पुतिन के बीच पहले ही कई बड़ी डील पर मोहर लग गई। यानी दोनों कट्टर दुश्मन देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन को अपनी अपनी मदद देने में जुट गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने जंग में तबाह हुए यूक्रेन के शहरों की मरम्मत के लिए मदद का भरोसा दिया, क्योंकि 18 महीने की जंग ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। रूस की फौज के हमलों में बड़े पैमाने पर यूक्रेन की सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों और बिजली घरों को नुकसान पहुंचाए गए, जिनकी मरम्मत के लिए दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन से हाथ मिला लिया। और दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ उसके मुताबिक दक्षिण कोरिया यूक्रेन को सस्ती दर पर आर्थिक सहायता देगा, ताकि यूक्रेन जंग में उजड़े अपने शहरों को दोबारा बसा सके। उधर किम जोंग उन अपने रूस दौरे के चौथे दिन वहां की लड़ाकू विमान बनाने वाली एक फैक्ट्री में पहुंच गए, जिसके बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों का समझौता होने की चर्चा तेज हो गई। क्योंकि अपने दल बल के साथ उस फैक्ट्री में पहुंचे किम जोंग उन रूस के सबसे ताकतवर विमानों में एक सुखोई Su-57 को निहारते नजर आए। इतना ही नहीं, वो उस विमान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उसके कॉकपिट तक पहुंच गए, जहां रूस के एक पायलट ने उन्हें सुखोई Su-57 के बारे में जानकारियां दी। इसके बाद किम ने आसमान में उड़ान भरते रूस के सुखोई Su-35 विमानों का भी दमखम देखा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन रूस के इन शक्तिशाली विमानों के बदले उसे जंग के लिए गोला बारूद देने का समझौता कर सकते हैं।